नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। क्या वाकई में चौकीदार चोर है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पूरा विपक्ष इन दिनों कह रहा है कि चौकीदार चोर ही नहीं, महा घोटालेबाज है। और इसको लेकर तरह तरह के बयान हमारे सामने आ रहे हैं। तो रिपोर्ट के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे कि दरअसल कौन चोर है और कौन चौकीदार वाकई में है, और ये भी जानेंगे कि सीबीआई ईडी का खेल जो दरअसल चल रहा है, जिसकी वजह से आज संसद भी नहीं चल रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। एक तरफ राहुल स्मृति ईरानी का मसला चल रहा है, माफी मांगो तुम की चर्चा चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में जरा हमारा बारीकी से इस चीज़ों को समझेंगे। अडानी घोटाले का सच क्या है, सीबीआई और ईडीआई जिस तरीके से कारनामे कर रही है या जिस तरीके से नेताओं के इशारे पे नाच रही है और जो छवि ईडी सीबीआई की खराब हो रही है, ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों एजेंसियां जो हैं, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, इन्हें क्यों नहीं चिंता होती, ये सवाल है। सबसे पहले रुख करते हैं कि चौकीदार चोर है या नहीं, और इस तरीके के आरोप क्यों लग रहे हैं कि चौकीदार दरअसल तो बहुत बड़ा महा घोटालेबाज है। जरा गौर से सुनिए। डीडी नेशनल पर एक कार्यक्रम आया करता था, नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड में नेहरू जी आम लोगों से पूछते हैं कि बताइए कौन है भारत माता, किसको भारत माता कहते हैं। भारत माता इस देश में रहने वाले लोग हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलने का मतलब है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जय। और 140 करोड़ लोगों की जय का मतलब है कि 140 करोड़ लोगों के हाथ में पढ़ाई हो, 140 करोड़ लोगों के हाथ में काम हो, 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, 140 करोड़ लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था हो, 140 करोड़ लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें हो, गाड़ियां हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो। और आपने देखा कि देश में कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ लिए हैं। पहला वीडियो आपने सुना और देखा आपने कि किस तरीके से साफ शब्दों में मोदी सरकार पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, एक और रिपोर्ट सुनाते हैं आपको। एक और रिपोर्ट समझिए कि ये एजेंसियां जो सीबीआई और ईडी, जो तमाम एजेंसियां हैं, जो तमाम विपक्ष नेताओं पे जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अभी हमने अपने सहयोगी के साथ रिपोर्ट किया, आपने सुना कि लालू यादव, तेजस्वी यादव को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उन्हें जमानत भले ही मिल गई हो। तो ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि भाई ये अडानी के घर कब जाएंगे, उनके ग्रुप पे कब जाएंगे, उनके कंपनियां पे कब छापा मारेंगे, ये किस तरीके से कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। आज आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार अडानी ग्रुप को बचा रही है, अडानी ग्रुप को जेपीसी से बचा रही है। आज दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विरोधी दल ईडी के दफ्तर पे ना जा पाए, अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग ना कर पाए। आज दिल्ली पुलिस को भी अडानी ग्रुप के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेज दिया है। आज ये सिर्फ एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो गया है, क्योंकि अडानी जिन क्षेत्रों में उनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीन का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई विदेशी ताकत जुड़ा हुआ है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हम अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दोस्त अडानी जी को बचा रहे हैं। आपने दो रिपोर्ट को देखे, दोनों रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार दरअसल डर क्यों रही है। विपक्ष पे छापामारी करने से नहीं, अपने ही पार्टी के नेता से और अपने दोस्त से। ये भी आरोप लगे कि दरअसल अडानी जी वो उनके दोस्त हैं। तो सीबीआई जब इतनी स्ट्रांग है, एजेंसियां जब इतनी ताकतवर हैं, वो किसी से डरती नहीं है, तो फिर भैया वो ईमानदारी से सबको देख ले, वो पक्षपात क्यों कर रही है। तो ये सवाल जो अहम है। अब आखिरी वीडियो देखिए और देखकर इससे समझिए कि दरअसल इसके पीछे की मंशा क्या है मोदी सरकार के। मोदी सरकार चाहे वो अपने पार्टी के नेताओं पर छापेमारी हो या फिर अडानी के घोटाले का हो, क्यों इससे भाग रही है, जेपीसी के मांग से क्यों भाग रही है, इसको समझने के लिए ये वीडियो देखिए। कुछ दिनों पहले यहीं संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी होगी। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी।
वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं, गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। नहीं तो फीते भी प्रधानमंत्री काटते थे, श्रेय भी हर चीज का प्रधानमंत्री लेते थे। अब धन्यवाद हो गौतम अडानी जी का कि मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है। एक मंत्री थी, है अभी भी, जब वो गैस सिलेंडर पर बैठती थी यहां सड़कों पर, तब वो मंत्री नहीं थी। अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तब नहीं बोलती, तब वो सिली सिली बातें करती रहती। गौतम अडानी पर जो ही बात आई उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की। कानून मंत्री, कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला, तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था। एक गांव बसा दिया चीन ने उनके राज्य में, तब नहीं बोले थे। आज वो भी बोले। जेपीसी की मांग गौतम अडानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर दे राहुल गांधी। 3 वीडियो आपने देखे और तीनों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज या फिर 1 महीने पहले से इन तमाम मसले पे जो तमाशा मचा हुआ था, जो सवाल उठ रहे थे, चाहे हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद हो या फिर उससे पहले ही हो, दरअसल मोदी सरकार नहीं करवा सकती है जांच पड़ताल। और वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि विपक्ष जब इतना शोर शराबा अभी कर रहा है और बाद में करेंगे तो क्या तमाशा मचेगा। आखिर में 2-3 सवाल अहम है जो हम आपसे समझना चाहते हैं, जो हम आपसे परखना चाहते हैं। क्या लगता है अडानी की सच्चाई आपके सामने आनी चाहिए? क्या लगता है कि जो सवाल पवन खेरा या कन्हैया कुमार या और भी कांग्रेस के नेता जो उठा रहे हैं, चाहे वो इमरान प्रताप गढ़ी हो या तमाम लोग, चाहे खड़गे साहब हो, संजय सिंह हो, क्या वाकई में इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? और अगर नहीं तो क्या लोगों का पैसा सुरक्षित है? क्या सबका पैसा डूबने वाला तो नहीं है? और इसीलिए सदन में चर्चा तो नहीं कर रही है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और क्या बीजेपी के भ्रष्टाचार नेताओं की भी जाँच होनी चाहिए? क्या मोदी सरकार की जाँच होनी चाहिए? इस पर भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।